हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस द एनडीए सेकेंड 2024 क्वेश्चन पेपर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट वुड बी द बेस्ट अप्रोच टू टैकल द क्वेश्चन पेपर। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस पेपर को समझने के लिए, इफेक्टिव समझने के लिए आप इस पेपर को पहले सॉल्व करके आइए, देन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या अप्रोच हमें लगानी थी, कहाँ पर मेरी अप्रोच माइंडसेट जो है वो थोड़ा गलत हो रहा है, कहाँ पर मेरा माइंडसेट जो है वो सही हो रहा है। क्वेश्चन को करने से पहले 2 या 3 चीज़ आप याद रखें। पहली चीज़ है केयरफुल रीडिंग, केयरफुल रीडिंग, ठीक। सेकेंड थिंग, डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। एंड द थर्ड थिंग, ऑब्जर्वेशन एंड द लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 चीज़ आप अपने माइंड में लेके चलिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दिस पेपर हैज़ 2 पार्ट। पार्ट ए इंग्लिश से डील कर रहा है, 50 क्वेश्चन आर देयर। ओके, एंड द पार्ट सेकेंड जो हमारा जीएस होगा, ठीक, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हम इंग्लिश के पार्ट ए को हम स्किप करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश का पार्ट है। वी विल डिस्कस द जीएस पोर्शन, वी विल स्टार्ट विद द पार्ट बी। ओके, दिस इज़ द पार्ट बी। और इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है वो हम स्किप करेंगे क्योंकि साइंस के क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ वो आप टैकल कर लोगे बहुत ईजिली। उसमें नॉलेज लगती है, प्योर नॉलेज इज देयर, ठीक है, उसमें कोई भी लॉजिक्स, कोई भी पैटर्न नहीं लगते हैं, ठीक है। या लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन नंबर लाइजोसोम के बारे में बात कर रहा है, ये साइंस का पोर्शन है, ठीक है। तो दिस इज़ टू सेल ऑर्गेनेज, सेल्स का क्वेश्चन है। दिस इज़ अगेन अ साइंस। 53 भी साइंस है, 54 भी साइंस है, 55 भी साइंस है। चलते हैं साइंस के ऐसा क्वेश्चन। या 73 दिस क्वेश्चन हैव जीएस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। इसमें महाजनपदास के बारे में बात की गई है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कितने महाजनपदास होते हैं, 16 आर देयर, ठीक है। उन 60s में कुछ डायनेस्टीज़, हर अलग अलग किंगडम की अपनी अपनी एक डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है। सो कैपिटल है उनकी, जैसे कुरु की अपनी कैपिटल है, काशी की है, कंधार की है, अवंती की है, ठीक है। अवंती की कैपिटल क्या है? उज्जैन। लिखते रहिएगा साथ में, क्योंकि रिसर्च इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि अगर इसमें जैसे कि इन्होंने 4 ऑप्शंस पूछे हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक ही आंसर होगा, एक आंसर होगा, जो रेस्ट 3 होंगे उस पर हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो क्वेश्चन बना दें। तो आपको रिसर्च भी पेपर में करते चलना है, इसी को बोलते हैं पेपर एनालिसिस, ठीक है। ठीक, अवंती की जो कैपिटल है वो उज्जैन है। कुरु की कैपिटल है, आपने सुना भी होगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, इंडिया। Okay, to increase the production and the offering opportunities to all for the employment, to make assessment of all the resources of the country, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी नहीं पढ़ता होगा। प्लानिंग कमीशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है कि आपने पढ़े हों। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हर एक ऑब्जेक्टिव्स याद करना भी बहुत इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। तो आप कैसे टैकल करो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड्स क्या दिए गए हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स, या कोई वैग स्टेटमेंट दिया गया, वैग इन द सेंस कि कुछ फेवर कर रहा हो किसी चीज़ को, ठीक है, कोई हाँ कहीं बायस्ड हो, ठीक, या कोई निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दिखा रहे हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, ठीक। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। टू मेक असेसमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ये भी करेक्ट पॉइंट है। इसमें कुछ गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। वी कैन गो विद द ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू 5-year प्लान इन इंडिया इज करेक्ट। द फर्स्ट एंड द 9 5-year प्लान accorded high priority to the agriculture, okay. The 12th plan was based on the Harrod-Domer model, okay. The 7th plan focused on the food, work and productivity. The 9 5-year plan emphasis on the massive investment in the public sector. अच्छा,
5 ईयर प्लान्स के बारे में बात की है, ठीक है। ओके, 12 5 ईयर प्लान्स थे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हर उसको रिलीज़ करती थी, उसको मैनेज करती थी, करेक्ट। कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ टारगेट सेट किए जाते थे, ठीक है। एंड आफ्टर 5 ईयर्स क्योंकि व्हाट वुड बी अचीव, ये हम देखते थे, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड द 9th 5 ईयर प्लान अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर। नहीं पता, हो सकता है कि फर्स्ट में तो बात की गई थी, 9th में क्या बात की गई थी नहीं की गई थी, आई डोंट नो, ठीक है। बट पॉजिटिव है कुछ, ओके। अभी पेंडिंग में डालते। द हेल्थ प्लान वॉज बेस्ड ऑन द हेरोड डोमर मॉडल। नहीं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। दिस इज आल्सो अ फैक्ट। हो सकता है वो थर्ड ना हो सकता है वो फर्स्ट हो सकता है वो सेकेंड हो, करेक्ट। यहाँ पर ईजिली है ना कि थोड़ा इसको गलत कर देना, गॉट इट। थेल्ड, दिस इज़ अ फैक्ट, मतलब फैक्ट है ये। तो हो सकता है ये गलत हो, कि हो सकता है वो फर्स्ट भी हो सकता है सेकेंड हो, ठीक है। मुझे नहीं पता, तो मैं सेकेंड को एक फैक्ट के बेसिस पे रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक। तो हमारा अगर सेकेंड मैंने काट दिया तो देख लो मेरा ऑप्शन डी हमारा जा रहा है, ओके। फिर कह रहा है कि द 7th प्लान फोकस ऑन द फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। मतलब ये गलत कैसे करोगे आप बताओ। मतलब 7th में हाँ, तो दे आर सो मैनी प्लान्स जो फूड पे, वर्क पे, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता ही होगा, ठीक है। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो 3 आपका करेक्ट होगा। अगर हमारा 3 करेक्ट होगा तो देख रहे हैं हम, हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया, ठीक। अब हमारा हम 50-50 पे आ चुके हैं, मतलब अब हमें अटैम्प्ट तो करना ही करना है। आइदर 1 और 4 में से कोई एक करेक्ट तो है। 4th भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द 9th 5 ईयर प्लान एम्फेसिस ऑन मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, ओके, ठीक है। एम्फेसिस ऑन द मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑन इन पब्लिक सेक्टर, ठीक। फर्स्ट क्या एग्रीकल्चर के साथ नहीं जा सकता, 9th भी तो एग्रीकल्चर इज द बेसिक थिंग, मतलब एक वनरेबल सेक्शन है हमारा। देखो कभी भी वनरेबल सेक्शंस पे यूपीएससी निगेटिव पॉइंट नहीं बनाता है, और उसको बहुत कोशिश करता है कि गलत भी ना करें, ठीक है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अगर वो PWD पे बना रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, गलत नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर वो वुमेन पे बना रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत नहीं करेंगे। ट्रांसजेंडर पे बना रहे हैं तो वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर द वनरेबल सेक्शंस, करेक्ट। एग्रीकल्चर भी हमारा वनरेबल सेक्शन में ही आता है, सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। 4th को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन गो विद द बी, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हु अमंग द फॉलोइंग प्लान वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया? द बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान एंड द गांधीयन प्लान, ओके। हाउ मैनी ऑफ यू हैव रीड ऑल द प्लान्स, लाइक बॉम्बे प्लान्स भी किसी ने सुनाओ, पीपल्स प्लान भी सुनाओ, सर्वोदय प्लान भी सुनाओ, गांधीयन प्लान भी सुनाओ? नहीं होगा, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन गो विद ऑल द ऑप्शन, सारे ही सही होंगे, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हाँ ये बॉम्बे प्लान हो सकता है या पीपल प्लान ना हो, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि सर्वोदय प्लान ना हो, गांधीयन प्लान ना हो सकता है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, तो उस समय में बहुत सारे प्लान्स आए होंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये चारों में से और 4 के अलावा भी आए हों, तो ठीक है, वी कैन गो विद द ऑप्शन डी, ओके। सो बहुत ही जनरल पे हमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन गलत कर दोगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना किस पे कितना क्वेश्चन पे कितना दिमाग लगाना है, कितना नॉलेज लगाना है, बाकी सब पे आपको बहुत जनरल से सोचना है, एक लॉजिक से सोचना है, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर पेपर है। Any land that is left fallow for more than 5 years is termed as, this is a cultural fallow other than the cultural fallow, culturable wasteland and the barren and the wasteland, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फैलो, करंट फैलो और द फैलो, करंट फैलो 2 बार मेंशन है, वेस्टलैंड भी 2 बार मेंशन है, ओके। कोई भी एक ऐसा लैंड पूछा गया है जो 5 ईयर से ज़्यादा, जिस पे कल्टीवेशन ना हुआ हो, तो क्या हो सकता है वो 5 ईयर से ज़्यादा अगर कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो वो करंट फैलो तो नहीं होगा ना, क्योंकि करंट फैलो में क्या होता है वो कल्टीवेटेड होता है 1 साल से कम के लिए, मतलब कि 1 साल के अंदर में कल्टीवेशन हो जाता है, ठीक। फैलो अदर देन द करंट फैलो क्या होता है, वो 1 से लेके 5 पीरियड के बीच में ही उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक। कल्चरल वेस्ट लैंड में क्या होता है जो 5 ईयर से ज़्यादा हो, ठीक, 5 ईयर से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर यही चीज़ तो पूछा गया है, ओके। सो आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड? नॉट करेक्ट, देखो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए करेक्ट है नॉट करेक्ट है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं यहाँ पर, तो यू कैन हाईलाइट विद द ब्लॉक, जैसे भी आपको सही लगे वो आप हाईलाइट कर लो कि वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछना है, ठीक है। पढ़ते हैं। क्लाइमेट इज ह्यूमिड, ट्रॉपिकल, कोस्टल क्लाइमेट, ठीक है। मैक्सिमम रेनफॉल आता है बिटवीन द मार्च एंड अप्रैल, ओके। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल विच इज़ 150 किलोमीटर वाइड, दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक। आइलैंड वॉज इनहेबिटेड बाय द नेग्रिटो ट्राइब, ठीक है। तो हो सकता है कि देयर सो मैनी ट्राइब्स आर देयर, सो
मतलब ये तो करेक्ट हो सकता है, ठीक। द मैक्सिमम रेनफॉल अकर बिटवीन द मार्च एंड अप्रैल में भी करेक्ट, ठीक है। क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, ये भी करेक्ट हो सकता है। यू कैन गो विद द सी, ठीक। अंडमान निकोबार आइलैंड आर सेपरेट बाय द 10 डिग्री चैनल विच इज़ 150। क्या आप नापने गए थे? किसने नापा होगा, है ना? आपको क्या एग्जैक्ट पता है कि हाँ 150 नहीं है, 152 है या 153 है? गॉट इट। सी दिस इज अ फैक्ट। तो फैक्ट को आप गलत कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आंसर सी करने लगा है। विच वन अमंग द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज नॉट रिलेटेड टू द मेडिटेरियन सी? ओके, इसमें पूछा गया हरमाटन सी दिया गया, खमसिन दिया गया, सिरोको दिया गया, मिस्ट्राल दिया गया। तो ये हमारा साउथ अफ्रीका है, ठीक। यहाँ पर कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, ये हमारा मेडिटेरियन सी आ गया, ठीक। दिस इज़ हमारा अटलांटिक सी, सॉरी अटलांटिक ओशन है हमारा। सो हरमाटन इधर चलती है, हरमाटन का डायरेक्शन इधर है। ये जो है आपका खमसिन, सिरोको, मिस्ट्राल, ठीक है। तो ये सब आपका मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती। तो पूछा गया कौन सी नहीं है, तो नहीं हमारा हरमाटन है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन ए। गॉट इट। लोकल विंड्स का टॉपिक है, आई विल डिस्कस इन डिटेल वेन एवर आई कवर दिस टॉपिक, ओके। सो ये थोड़ा सा एक नॉलेज का है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी? आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन इन माई न्यूमोनिक्स क्लासेस, सो यू कैन गो थ्रू इट, विच कैन ईजिली बी, यू कैन टैकल दिस क्वेश्चन, ईजिली टैकल कर लोगे आप, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा? कैस्पियन सी। दिस इज 82 नंबर क्वेश्चन नंबर। Which one among the following statement with reference to the Benguela current is not correct? It influences the climate of the west coast of the North Africa. It is a cold current. Its direction is from the south to north and it flows in the Atlantic Ocean. पूछा गया है नॉट करेक्ट, ठीक है। अब बताइए बेंगोला करंट किधर है? तो ये बेंगोला करंट हमारा साउथ अफ्रीका के साइड में है, जो कि अटलांटिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। ये कोल्ड करंट तो है ही, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है डायरेक्शन, अगर कोल्ड करंट है तो साउथ से नॉर्थ ही जा रहा होगा ना, ये भी बात सही है। इट फ्लोज इन द अटलांटिक ओशन, ये भी बात सही है। तो इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। हाँ, एक मिनट, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, ये भी करेक्ट है। तो चारों तो करेक्ट नहीं होंगे। सो व्हाट विल बी मिस, देखते हैं। करेक्ट, इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द वेस्ट, ठीक है। कोल्ड करंट तो है ही, फ्लो कर रही है अटलांटिक ओशन में, ये भी करेक्ट है। डायरेक्शन तो नहीं होगी इसकी, ये है आंसर, गलत है ये। कैसे बताते हैं, देखिए बेंगोला करंट, हाँ इसका फ्लो का डायरेक्शन तो आपका सही है। फ्लो का जो है वो साउथ टू नॉर्थ रहती है, बट डायरेक्शन आपका ये नहीं रहेगी अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द सदर्न अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका की जो कोस्ट है ना उसको फॉलो करती है, डायरेक्शन प्रॉपर ये नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। बट यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, ठीक। चेक करना इसका आंसर क्या है वैसे। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट बॉल्सन इज ऑक्यूपाइड बाय द लैंड फॉर्म डॉट कॉल्ड प्लाया। वॉट कैटेगरी ऑफ द लैंड फॉर्म फॉर्मेशन डज इट रिप्रेजेंट? फ्लूअल लैंड फॉर्म है, एरिड है, ग्लेशियर है, पैरीग्लेशियर। देखो ग्लेशियर और पैरीग्लेशियर ने दो बार मेंशन किया है। जब भी कोई भी ऑप्शन का एक्सटेंशन फॉर्म हो तो वो ही आंसर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन डी। और पैरी ग्लेशियर इज समथिंग विच इज़ क्वाइट इन यू नो फेमस टॉपिक, काफ़ी फेमस टॉपिक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन डी। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी इन ह्यूमन? तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है विटामिन डी की कमी से क्या होता है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट? सो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, तो साइंस का टॉपिक है, आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन कार्टिलेज इज नॉट फाउंड? ये भी साइंस का है। 87 भी साइंस का है, 88 भी, 89 भी है। चलते हैं देखते हैं हमारे और क्वेश्चंस। या दिस 99 क्वेश्चन नंबर। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज करेक्ट? करेक्ट पूछा गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टॉपिक है। कह रहा थॉमस सैबरी इन्वेंटेड द एस्ट्रोलैब। Thomas Newcomen invented the chemical dyes. Okay, James Watt invention converted the steam engine from being a mere pump into one which would provide energy to the power machines in factories. तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, ये तो करेक्ट है। क्योंकि इन्होंने, अच्छा मैंने क्यों कहा है करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया अच्छा ना, ठीक। मैथ्यू बॉल्टन डिस्कवर द टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग गोल्ड ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो पूछा क्या क्या इसमें, करेक्ट पूछा गया, ठीक है। यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, ठीक, ओके।
सो आंसर ही सी। मैंने बता दिया रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन इन्होंने बहुत दिया है। अगर इनको गलत बनाना स्टेटमेंट तो ये सिर्फ इससे लग सकते थे जेम्स बॉन्ड ने इन्वेंट किया दिस बाय दे मेंशन सच स्टेटमेंट सच एक्सप्लेनेशन इफ़ इट इज़ इफ़ दे वांट टू मेक इट इनकरेक्ट, है ना। एक्सप्लेनेशन दिया गया मतलब कुछ उसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो सही होगा, ठीक है। तो दिस आर द लॉजिक। मुझे भी नहीं आता ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा है वो सब चीज़ें, बट एक लॉजिक एक पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार में नहीं आएगा ये, एक बार देखोगे, जब 2 बार देखोगे, नंबर ऑफ टाइम्स देखोगे, देन यू विल बी अंडरस्टैंड, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। चलते नेक्स्ट। द फर्स्ट कॉटन मिल इन ब्रिटिश इंडिया विच बिगेन प्रोडक्शन इन 1856 वॉज सेट अप बाय घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज एंड अम्बालाल साराभाई एंड CN धवार। ओके, सो दिस इज़ अ हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स ट्राई करते हैं। तो बिरला आपको समझना है, तो बिरला सीमेंट आपने पढ़ा है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है। बजाज आपको पता है किस चीज़ की कंपनी है, ये भी नहीं होंगे। रही बात अम्बालाल साराभाई एंड CN दावा, ठीक है, इनके बारे में हार्डली किसी ने सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना यहाँ तक। अम्बालाल साराभाई के बारे में हाँ सुना है। ये कहाँ पर सुना होगा आपने, ये आपने सुना होगा जो अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक हुआ था वहाँ आपने सुना होगा, तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन डी, ठीक। बट मैं ये नहीं कह सकता हाँ ये करेक्ट ही लॉजिक है, बट हाँ आपको सोचना इस तरीके से ही है जैसे मैंने बताया, ठीक है। क्वेश्चन गलत हो जाए इट्स ओके, बट यू कैन टैकल द क्वेश्चन बाय द लॉजिक, सेम लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। Gandhiji in 1948 had argued for the reorganization of the provinces on a linguistic basis. Okay, the Constituent Assembly recommended it to be the incorporated in the Constitution of India. Okay, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि गांधी जी ने 1948 में आर्ग्यूड किया था रिऑर्गेनाइजेशन द प्रोविंस ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। सबसे पहला चीज़ है गांधी जी बात करते थे हमेशा यूनिटी की, एकजुटता की बात करते थे, ठीक है। तो वाई दे प्रमोट द लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर द प्रोविंसेस सेपरेशन, क्यों वो करेंगे ये चीज़। तो ये आपको दिखा रहा है, देखो वैग स्टेटमेंट है कितना, ठीक। और उस समय में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात ही नहीं हो रही थी, तो पहला हमारा वैग स्टेटमेंट है, मैं काट रहा हूँ। द सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड इट टू बी द इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, ये ही मुद्दा क्यों उठाया जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं है, तो आंसर डी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये तो ठीक है, जिसने पढ़ा है बस वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा है वो कैसे टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन द स्टेट्स, आपको थोड़ा सा इसके बारे में हल्का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि गांधी जी ने इस चीज़ की बात ही नहीं की थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस चीज़ की बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो अगर आप लगा देखो, अगर ये क्वेश्चन को आप गलत भी कर देते हो, क्योंकि इट्स अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ेगा। अदर यू कैन स्किप और यू कैन गो विद द अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। मैं मान के चल रहा हूँ, देखो आप 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको नेट जो है 30 क्वेश्चन आते होंगे, नेट 30 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, यू कैन ईजिली टैकल। हो सकता है इन 30 से आप ज़्यादा ही कर लो, 40 भी कर लो, क्योंकि साइंस से भी क्वेश्चन होंगे। 60 पे आपको कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर 50-50, ठीक है, पे आप फंसोगे। हो सकता है वो 50-50 वाले भी हों, गट फीलिंग वाले भी होंगे, ठीक है। 33% मतलब 1/12 ऑप्शन वाले भी होंगे, ठीक। जो 30 में से आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो जो आप स्किप ही करोगे, मतलब नहीं आते होंगे। जो 20 क्वेश्चन पे है उस पर आपको लॉजिक मैं सिखाऊंगा, और यहाँ पर भी मैं जो लॉजिक सिखाऊंगा, ये जो 30 क्वेश्चन पे ये दोनों मेरे काम है। ये 20 पे और ये 30 पे 50 क्वेश्चन पे आपको कैसे टैकल करना है, आई विल टेल यू कि वो उसमें आप स्मार्टली तरीके से कैसे उसमें टैकल करो कि जाके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स निकालो। आप क्वेश्चन गलत करोगे, आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप गलत करके मान के चलो, और वो 20 to 25 क्वेश्चन यहीं वाले में आएंगे, ठीक है। आप कोई भी हाँ ब्लाइंड गेस मत करना, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ब्लाइंड गेस मत करना। अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप एक लॉजिक से अटैम्प्ट करो, गलत हो जाए इट्स ओके, बट ब्लाइंड गेस पे आप नहीं मारोगे उसको, करेक्ट। एक लॉजिक से आप हाँ लगा रहे हो तो गलत हो जाए इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंस्पिरेशन बाय द दांडी मार्च बाय द महात्मा गांधी इन तमिलनाडु, सी राजगोपाला लेड सॉल्ट मार्च फ्रॉम त्रिनेवेली टू नागरकोइल, कांचीपुरम टू महाबलीपुरम,
ये इन्होंने फिर एक नाम दिया गया टू दिस ऑन द तंजौर कोस्ट एंड द चेन्नई टू वेल्लोर। सबसे पहले आपको पता होगा कि क्या नाम है तमिलनाडु में कहाँ पर है, और ये जो लोकेशन है ये कहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। सी राजगोपालाचारी इन्होंने लीड किया था कहाँ से, ओके। सो आंसर इज सी, ठीक। क्यों? क्योंकि दिस इज़ ऑन द तंजौर कोस्ट, इन्होंने मेंशन कर दिया ऑन द तंजौर कोस्ट, ठीक है, और कोस्ट इज देयर इन द तमिलनाडु, ठीक। ठीक, चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे रिसीव द फर्स्ट डोनेशन ऑन द लैंड अंडर द भूदान मूवमेंट एट, बहुत फेमस है, आपको बहुत अच्छे से पता है, पोचमपल्ली। अच्छा ठीक है, रामगढ़, गढ़वा, हैदराबाद, दीज आर द सब बहुत ही मतलब एक ऐसे ही स्टेटमेंट जो बड़े फेमस हैं। पोचमपल्ली बहुत छोटा सा वर्ड है और एकदम बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, करेक्ट। आप थोड़ा सा सोचो, देखो अगर उनको गलत ही पोचमपल्ली को गलत करना था तो ये यहाँ पर मुंबई लिख सकते थे, या कोई बॉम्बे लिख सकते थे, चेन्नई लिख सकते थे। वाई दे मेंशन पोचमपल्ली? आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ? कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई आंसर करेक्ट कर रहे हैं, तो वो इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है, वो ऑप्शन में डिफरेंट क्यों डाल रहे हैं? अगर उनको गलत ही करना है तो मतलब यही आंसर होगा हमारा, ठीक। ऑड वन आउट के हिसाब से चलो आप उसको यूनिक जिसे बोलते हैं हम, कि अदर ऑप्शन से हमें ये वाला यूनिक लग रहा है, ठीक। मेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाया अमेरिका एंड इंग्लैंड, अफ्रीका एंड स्पेन एंड फ्रांस एंड रशिया एंड द पोर्चुगल एंड द इटली, ओके। दिस इज़, देखो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो आप स्किप करो, ओके, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है, जल्दी कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हिमालयन पासेज एंड द रेंजेस इन विच दे आर लोकेटेड इज करेक्टली मैच। अच्छा हाँ, मैंने इसको क्यों नहीं अटैम्प्ट किया? क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, मैंने कहा ना कि इतने फैक्चुअल पे आप अगर अटैम्प्ट कोई भी करोगे तो आपका गलत हो सकता है, बहुत चांसेस गलत होने की, क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा है मुझे, इसमें कोई भी स्टेटमेंट बेस पे हम नहीं कुछ क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप स्किप करो, ओके। मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हिमालयन पास इन द रेंजेस इन विच दे आर लोकेटेड इन इज करेक्टली मैच। जोजिला पास, बनिहाल पास, फोटूला पास, खारदुंगला पास। ये मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग का मेरा विदेश यात्रा भी चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग की भारत यात्रा लेके आएंगे, देन आई विल कवर इन डिटेल कि जोजिला पास कहाँ पर है, बनिहाल पास कहाँ पर है, फोटूला पास कहाँ पर है, और खारदुंगला पास कहाँ पर है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब यू कैन टैकल, ठीक। अभी इसको कर लेते हैं। जोजिला पास हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो हम लोग सब जानते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक, के पास ही पड़ता है, तो ग्रेट हिमालयज़ में आता ही है। बनिहाल पास हमारा कहाँ पर है? ठीक है, बनिहाल पास भी हमारा करेक्ट है, पीत पंजाल रेंज में पड़ता है। फोटूला हमारा गलत है, ये लद्दाख रेंज पे नहीं है, जास्कर पे है, ठीक है, जास्कर पे है। एंड द खारदुंगला ये काराकोरम पे नहीं पड़ेगा, ये आपका लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है, ये भी गलत लिखा है इसमें। तो 3 और 4 हमारा गलत है, 1 2 हमारा सही है, तो 1 2 ऑप्शन में है, हाँ है, सी इज़ द आंसर, ठीक है। अच्छा एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, कभी भी 4 ऑप्शन में से दिखे, ठीक है, 4 ऑप्शन का हो तो 2/4 के साथ आप चलना पहना, ये एक प्रोबेबिलिटी है। मोस्टली आपके 10 क्वेश्चन अगर ऐसे आ रहे होंगे तो आप 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सही होंगे, 4 गलत भी हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग में भी जाओगे तो आपको नेट पॉजिटिव बैठोगे आप, ठीक है, कम से कम नेट पॉजिटिव में आप एक क्वेश्चन काट दो 5, 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बताओ, सिर्फ इस बेसिस पे। तो अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 में से 2/4, लेकिन दिस ये आप तभी लगाओगे जब आपको कंफर्म करना होगा आपको आंसर को, ठीक है। तो कुछ नहीं आ रहा है तब आप लगा के चल जाओ, कोई बात नहीं। या अगर आपको आ रहा है लेकिन आपको कंफर्म करना है अपना आंसर, तो 2/4 के हिसाब से जाओ, ओके। दिस इज अनदर की पैटर्न विच आई हैव टेल यू। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, ब्लैक सॉइल के बारे में है, ठीक है। द ब्लैक सॉइल की द ब्लैक कॉटन सॉइल आर आल्सो कॉल्ड द रेगुल, ये हम लोग पढ़ते हैं, बहुत करेक्ट है ये। दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंशन, ओके। दे आर रिच इन लाइम, okay, these soil have less clay factor and hence can support a wide variety of the crop and vegetable, ठीक है। तो आंसर इज डी, क्योंकि लेस क्ले उन्होंने लिखा हुआ है, लेस नहीं होता है भाई, क्ले ही होता है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, फैक्टर होता है। और कैसे सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ द क्रॉप और वेजिटेबल कौन सा ज़्यादा सपोर्ट करता है? एलुवियल, ये नहीं करती है, ठीक है, तो ये काट देना आप, यही आंसर है, मतलब डी इज़ द रॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात की गई है और दूसरा स्टेट की बात की गई है, ठीक है, डोयांग, गोमती, कापिली, रंगा नदी, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू एबल टू टैकल सच क्वेश्चन। दिस इज हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन, यू कैन स्किप इट आउट, टफ क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकेंड, कंसिडर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। टॉपिकल साइक्लोन है और कंट्री है, ह्यूरिकेन, बिली, बगुई एंड द टाइफून, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। हुरिकेन कहाँ बोलते हैं? हुरिकेन जैसे हमारा
US 6 से चला जाएगा, A के साथ 4 हो गया, 50-50 तो हम ऐसे ही आ गए। D के साथ हमारा 1 चला गया, ठीक है, चाइना। बगुई कहाँ पर चला गया, ये फिलीपींस के साथ, ही विली विली ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। तो B का 3 आंसर इज A, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ द रिवर ऑफ द इंडस रिवर। द सतलज ओरिजिनेट इन द तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज द लैंगचेन कम्बाब, पता नहीं, हो सकता है, देखते हैं इसको, ठीक है। द सतलज इज अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर, ओके। द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब सिस्टम। देखो ये फैक्ट हो गया हमारा, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, ठीक है। झेलम जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस का। ये हमारा फैक्चुअल होगा, फैक्चुअल हमारा क्या होता है, गलत। तो हम लोग 3 को अगर हम काट दें तो देख रहे हैं हम A और C में आ गए, तो जिसमें हमारा सेकंड तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्योंकि क्लासिकल एग्जांपल तो हो सकता है ना। और एंटीसीडेंट रिवर जितने भी होंगे वो आपके हिमालयंस रिवर्स होते हैं, जिसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं, वो आपके वो होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताना पहला करेक्ट है नहीं करेक्ट है। तो सतलज ओरिजिनेट इन द तिब्बत जहाँ पर इसको लैंगचेन कबाब बोलते हैं। अगर इसको गलत करना होता तो ये इतना टफ नाम क्यों डालेंगे, तो ठीक है ये करेक्ट हो सकता है, और तिब्बत में तो होती है, ठीक। तो आई कैन गो विद द ऑप्शन C, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ द इग्नियस एंड द एज वेल एज मेटामॉर्फिक। तो आपको पता होना चाहिए इग्नियस में कौन कौन से रॉक्स के नाम होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के कौन कौन से नाम होते हैं। ये आप कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th जोग्राफी की, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बात होती है। हाँ, तो दोनों ही हैं, कौन हो सकती हैं, गैब्रो दिया गया है, गेसराइट दिया गया है, जिनेस दिया गया है, ग्रेनाइट दिया गया है। तो आप ये जाओ सी इज़ द आंसर, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन द मेट्रोइड, ओके। एम्फीबोल्स फॉर्म अबाउट 20% द अर्थ क्रस्ट। Quartz is soluble in water and the word sedimentary is derived from the Latin word calimentum. How can you tackle such kind of question? कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखो आप इस वाले क्वेश्चन में देखो कि जनरल पे क्या है, आपको क्या फैक्ट लग रहे हैं। जैसे पायरोक्सिन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द मेट्रोइड्स, देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ मेट्रोइड्स। मेट्रोइड्स एक रॉक है ना, कह रहा है 100 नंबर ऑफ मेट्रोइड्स, उसमें पायरोक्सिन 0.001% अगर प्रेजेंट है, कैसे निकालोगे। क्या आपने रिसर्च की पूरी, नहीं ना। हो सकता है फाउंड होता हो, किसी मेट्रोइड्स में होते हो सकता है सारे में थोड़ा होता हो, कहीं ज़्यादा, किसी में तो कम होता हो। तो मतलब एक कॉमन पॉइंट है, बहुत कॉमन है। एम्फिब बोल्स फॉर्म 20%, क्या पता ये 20% ना हो, 10% हो, मतलब फैक्ट हो गया, फैक्ट काट दो उसको। ये सॉल्युबल है, हो सकता है यहाँ पर सॉल्युबल जगह पे इनसॉल्युबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इजीली मेक इट इनकरेक्ट, ये भी हमारा गलत हो गया। कह रहा द वर्ड इज राइट फ्रॉम दिस, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन गलत ही होते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मतलब एकदम आउट ऑफ सिलेबस, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन ए। हाँ, अगर हमारे पास यहाँ भी फैक्ट होता तब हम डी में जाते हैं, बट हमारे पास ये है, ऑलरेडी है हमारे पास अच्छा आंसर, तो हम एक साथ जाते हैं, ठीक। गॉट इट, समझ आया ना कि कैसे कैसे टैकल करना क्वेश्चन को। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन है, हाइड्रेशन है, रिडक्शन एंड थॉइंग है, ठीक। तो आपको पता है थॉइंग होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट सेल ऑफ द एटम, ये देख लेना आप, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी साइंस है, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा दिए आपकी बात, ओके। कोई नहीं, अच्छा ही है ना आपके लिए, क्वेश्चन को मिल गया। 126 विजयनगर एम्पायर रूलर्स क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ लॉर्ड मुरुगन, वेंकटेश्वर, विरूपक्षा एंड वल्लभा। कितना फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 PYQ ड्रिवन है, PYQ में सब क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। NDA में आपको कम से कम हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। और सेम विद द CDS, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं डोमिको पायस, ठीक है। इन्होंने कुछ मेंशन किया है, किस किंग के बारे में मेंशन किया है, कुछ नहीं, आप आँख बंद करके लगा दो एक साथ, ठीक। क्योंकि ये विजयनगर एम्पायर के ही हैं, देखो मैंने कहा ना 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये विजयनगर एम्पायर के ही हैं और सबसे फेमस रूलर है। अगर क्वेश्चन बनता है और उसमें नाम मेंशन है तो आप यू कैन गो विद द कृष्णदेव राया। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्लस मतलब 2 मार्क्स कितने ईजिली नंबर से दे सकते हैं, बहुत ईजिली नंबर से। आप ये सब हाई मतलब ये आपको गलत करने ही नहीं है, ये तो आपको एकदम ऐसे हैं कि तुरंत लो हैंगिंग फ्रूट्स में माने आएंगे ऐसे क्वेश्चन। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर गिवन। आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सा है, 10th शेड्यूल, ठीक। इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड
PM, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, व्हाट इट। नेक्स्ट चलते हैं। Consider the following statement: the duties of the Attorney General of India are to give advice to the Government of India upon such legal matter and to perform such other duties of a legal character as may from the time to time be referred to or assigned to him by the President of India. Okay. The Solicitor General of India is the second law officer of the country which assists the Attorney General of India and in himself assisted by the several additional Solicitor General of India. ठीक है, तो करेक्ट है ये तो। और ड्यूटीज़ गिव एडवाइस अपॉन एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज टाइम टू टाइम, ठीक है, ये भी करेक्ट है। कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। यू कैन गो विद द ऑप्शंस। सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 और 7 होते हैं, करेक्ट। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, सेम विद द पब्लिक। एस्टीमेट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब कि लोकसभा के ही से मेंबर होंगे, तो ऑप्शन 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इन द पासिंग ऑफ द मनी बिल द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर इन दैट इट शैल रिटर्न द बिल विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन विद इन द स्टेपलेंट टाइम ऑफ 14 डेज़ का देखो रखता है, हर जगह 14 डेज़ का ही होता है, ठीक है। तो आप यू कैन गो विद द 14 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। फ्रीडम अंडर द आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट। हाँ सही बात है, एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम, देखो एक्सट्रीम को डिनाई कर रहा है, तो ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी हो सकता है, ये नहीं कह रहा होगा ही। इम्पोज ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द, हाँ ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, पार्ट ऑफ द फर्स्ट मतलब 5 प्रिंसिपल एंड साइन द पंसील जो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुई थी। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हाँ नॉन एग्रेशन मतलब ठीक है, अहिंसा की बात कर रहा है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, ये भी बात सही है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये भी ठीक है। कल्चरल कॉपरेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ठीक है, ये आप लगाओ डी के साथ। कल्चरल कॉपरेशन की बात नहीं हुई थी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 134। फ्रीडम फाइटर कनकलता बहरुआ सेक्रीफाइस हर लाइफ वाइल पार्टिसिपेटेड इन, ओके, रोहलेक्ट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन सिंपली स्किप इट आउट। अगर आपको करना है तो एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे देखो मूवमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मूवमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। बट वाई दे मेंशन ओनली सत्याग्रह, तो यू कैन गो विद द ए। हो सकता है वो गलत हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट आपको थिंकिंग ये लगानी है, ठीक है, थिंकिंग ये लगानी है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज़ द कोरियोलिस फॉर इफेक्ट इज़ द लार्जेस्ट, कहाँ पर होता है बताइए आप। इक्वेटर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इस पे होता है, नॉर्थ पोल पे होता है, या फिर 45 डिग्री लैटिट्यूड नीचे इन हेमिस्फीयर। तो भैया नॉर्थ पोल, देखो पोल पे होता है, यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ जो है आपको उसके लिए दिया गया है कन्फ्यूजिंग करने के लिए, ठीक है। सी इज़ द आंसर। इन विच अमंग, इक्वेटर पे तो होता ही नहीं है। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया द सन्स रेज आर नेवर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन अच्छा है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि इंडिया में टॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस किस स्टेट से निकलता है, ओके। अगर आपको ये पता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से निकलता है, तो वो स्टेट तो परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उस पर जो सन रेज पड़ेगी वो परपेंडिकुलर पड़ेगी। तो ऐसे आपका राजस्थान भी है, तो राजस्थान तो आपका गलत हो गया। तो अगर 4 आपने काट दिया, ठीक है, हमारा एक ऑप्शन तो कट गया। बिहार से क्या निकलती है, तो बिहार से नहीं निकलती है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1 तो मतलब हो गई होगा, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन ए या बी, ओके। मणिपुर और छत्तीसगढ़ में आप बताओ कि क्या नाम है, टॉपिक ऑफ कैंसर किससे नहीं निकलती है या किससे निकलती है। तो किससे नहीं निकलती है हमें पता है, मणिपुर से नहीं निकलती है, तो हमारा आंसर सी के बी के साथ है, तो आंसर इज़ बी। तो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टॉपिक ऑफ कैंसर आपको बताना चाहिए किस स्टेट से निकलती है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि कितने स्टेट्स हैं जिसमें से टॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, पलार, पेरियार, पेन्नार, काली नदी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग पूछा है, ईस्ट फ्लोइंग हमारा कौन सा है, ये तो वेस्ट फ्लोइंग हो गया, ये होगा ईस्ट फ्लोइंग। बताओ पलार रिवर कहाँ निकलती, किधर जा के गिरती है। पेरियार आपकी जाती है कहाँ पर, अरेबियन सी में, तो ये इधर जाके गिरेगी पेरियार। तो 2 तो हमारा नहीं है, तो 2 काट दो, हमारा ऑप्शन कट गया पहले। काली नदी किधर है, कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है, ये भी इधर जाके गिरती। 4 भी हमारा ऑप्शन नहीं है, बचा 1 तो है ही, पलार तो हमारा है ही। पेन्नार किधर है, पेन्नार भी है, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन बी, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
पूछ रहा है कि डेक्कन रिवर्स दी गई, उसमें ट्रिब्यूटरी और रिवर्स के बारे में पूछा गया, भवानी, काबिनी, मंजरा एंड भीमा। मैंने कहा ये सब क्वेश्चन बहुत ईजिली आप टैकल कर लोगे जब मैं भारत यात्रा स्टार्ट कराऊंगा, बहुत ईजिली टैकल करोगे, ठीक है। भवानी किसकी ट्रिब्यूटरी है, काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है, मंजिरा किसकी ट्रिब्यूटरी, भीमा, भीमा ट्रिब्यूटरी किसकी है, कृष्णा की। भीम किसके साथ थे, कृष्ण के साथ। तो 4 हमारा कट गया तो 1 भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। 4 और 1, देखो आप डायरेक्ट आंसर पे आ गए, बी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटराइट्स वैली इन इंडिया, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटास एंड नाइट्रोजन, ठीक है। पूछ रहा है थोड़ा बहुत किस क्या मिलता है, तो पोटास लगाओ आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ब्रह्मपुत्र, इट राइज इन द तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर, इट टेक्स अ यू टर्न नियर द नमचा भरवा एंटर। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स कभी ज़्यादा गलत नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि बहुत रिसर्च से लेके आए ये क्वेश्चन, मतलब आपने कहीं से उन्होंने पढ़ा होगा, वहाँ से स्टेटमेंट कॉपी किया और डायरेक्ट पेश कर दिया, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत, सही है। पहला वाला आ रहा है इट राइज इन द तिब्बत नियर मानसरोवर, हाँ ये तो होता ही है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। सी, नॉट मी बाय यू, सॉरी नॉट मी बट यू इज़ द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल यूथ लीडर प्रोग्राम एंड द नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। अगर आपको आता है तो करो, नहीं आता है तो स्किप करो। नेक्स्ट चलते हैं। फिटनेस का दोस्त, आधा घंटा रोज़, कैंपेन एसोसिएटेड विद खेलो इंडिया, फिट इंडिया प्रोग्राम, मेरा युक्त भारत एंड हेल्दी हार्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये भी वही सेम विद द, ये सब करंट के न्यूज़ हैं, ठीक है, करंट वाले हैं, तो आप करंट के साथ टैकल कर लोगे। Consider the following statement. Kozhikode has been included in the UNESCO Creative City Network as the City of Music. Okay. Garba of Gujarat has been declared by the UNESCO as an intangible cultural heritage. तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब करंट के हैं, तो करंट के में आप पढ़ोगे तो फिर यू कैन इजीली टैकल, ठीक है। आशियान इंडिया मिलिट्री, फिर वही चीज़ आ गया, ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2023 इन पुणे, द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने कहा देखो ऐसे क्वेश्चन इतने फैक्चुअल हैं, बहुत फैक्चुअल हैं, आप इस पर देखो इनको पढ़ोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे, बहुत टाइम लगे, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा। तो आप क्या करो, 2-4 बाय, मैंने बताया ना ये ऑप्शन, यू कैन गो विद द बी। सही होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो इट्स ओके, आप पॉजिटिव में बैठोगे इन द एंड। What which of the following statement about the ULAS scheme is not correct, ठीक है। It is a centrally sponsored scheme which aimed at securing childhood for the street children, ठीक है, ओके। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। इट इज़ अ स्कीम अलाइंड विद द नॉर्थ NEP 2020 which aimed at empowering the adult aged 15 or above who could not get due schooling, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट वन इज़ नॉट करेक्ट, सॉरी फर्स्ट वन इज़ नॉट करेक्ट, तो दैट इज़ द वन, आंसर 1 है। अच्छा क्यों है, रीज़न मैं बताता हूँ। तो उलाज स्कीम नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ अ स्कीम अलाइंड विद एन NEP। अच्छा ये तो NEP का अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट बनाया हुआ है विच एम्ड एट एम्पावरिंग एडल्ट अबव द 15 एंड दिस इज, ठीक है, जिनको स्कूलिंग नहीं मिली है। क्या शो कर रहा है, वनरेबल सेक्शन का शो कर रहा है। दूसरी चीज़, पहला पॉइंट तो ये तो इससे मैंने प्रूव कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि NEP इज़ समथिंग विच इज़ वेरी न्यूज़, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप स्टेटमेंट गलत कैसे बनाओगे, ठीक। दिस इज़ अ, हाँ हो सकता है कि सेंटर स्पॉन्सर ना हो, सेंट्रल सेक्टर हो, ठीक। विच एम एट सिक्योरिंग चिल्ड्रन फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन। अगर देखो एक और चीज़ है, कभी भी बात होगी चिल्ड्रन पे तो स्ट्रीट चिल्ड्रन, लेबर चिल्ड्रन, ये बात पे नहीं होगी। चिल्ड्रन इज चिल्ड्रन, समझ, बहुत वाइडर नहीं है, थोड़ा सा आप समझने को इसको वाइडर नहीं लग रहा है, इस वजह से ये गलत है। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया, आप 1-2 बार और वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नाटो। नाटो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक। इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ द साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन TT। रशिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। भाई रशिया तो मेंबर नहीं होगा ना, नाटो इनके लिए बना था, ये करेक्ट है। इट ड्राइव विद अथॉरिटी फ्रॉम द UN चार्टर एंड द फिनलैंड इट्स इन इट्स द लेटेस्ट मेंबर, ओके। इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ द साइनिंग ऑफ द TT, हाँ ये हुआ था। देखो कह रहा है इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ द साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन TT, फिर कह रहा है इट्स ड्राइव अथॉरिटी फ्रॉम द UN चार्टर। तो भाई UN चार्टर से क्यों आएगा, UN से नहीं, यही हमारा गलत है, ठीक। In Jan 2024, India has entered into the bilateral agreement through which it will provide a good grant assistance to the country to construct a 20 feet Ballet bridge, identify the country। बिल्कुल करंट का न्यूज़ है, आपको अच्छे से पता होगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड USA, ठीक है, नहीं हो रहा है जो ना। तो वज्र प्रहार, मालाबार तो है ही, युद्ध अभ्यास हमारा इन्हीं के साथ हो रहा है, वज्र प्रहार और वरुणा, इन दोनों में से कोई एक है देखना। आई थिंक वरुणा, आई थिंक मुझे लग रहा है शायद फ्रांस के साथ हो रहा है, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट।
इंडिया हैज़ सिक्योर्ड 100 नहीं लिखा 10 लिखा है, सॉरी। India has secured 10th rank in the international shipping category in the World Bank Logistic Performance Index Report 2023. Global Maritime India Summit 2023 was held in Visakhapatnam. Maritime Amrit Kal Vision 2047 was launched during the Global Maritime India Summit 2023. ठीक है, तो उसमें पूछा करेक्ट कौन सा है। दिस इज़ अ हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। ठीक है, यू कैन गो विद द ऑप्शन डी ए। जब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है ना, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन ए। सिंपल चीज़ है, मतलब आप कहाँ तक याद रखोगे कोई भी चीज़। ठीक है, या तो आप स्किप करो या तो आप एक मतलब नन के साथ जाओ। ठीक, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। तो अब यहाँ पर भी फैक्चुअल 10th रैंक हो सकती है, या इंडिया हैज़ रैंक दिस इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक। ठीक है, 10th रैंक की जगह ये फैक्चुअल हो गया। ग्लोबल समिट वॉज हेल्ड इन विशाखापट्टनम, दूसरा फैक्चुअल, तीसरा फैक्चुअल। ठीक है, तो ऐसा चीज़ें होगा नहीं आंसर नन, बट ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब इस पूरे पेपर में आपको क्या समझ में आया, इस पूरे सब पेपर में समझ में आया कि अगर 4 वाले जो आते हैं 2/4 के साथ आप जाओ। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन से आपको कोई भी क्वेश्चन को ब्लाइंडली गेस पे नहीं मानना है। अगर उसको करना है तो कैसे करना है, एक जर्नल पे देखना है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, क्योंकि नॉलेज इज सुप्रीम, नॉलेज तो आनी ही आनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नॉलेज से नहीं होने हैं, जो क्वेश्चन नॉलेज के बियॉन्ड से थोड़े से होने हैं, लॉजिक से, वो यहाँ पर मैं टैकल, मेरा पूरा मेन पर्पस है समझ आने का। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको 1-2 बार और देखना। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आया तो वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये स्किल है। स्किल को एक दिन में आप नहीं सीख सकते। ठीक है, जस्ट अ स्किल विच यू कैन नॉट लर्न ओवरनाइट। आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए ना, आप उस पर बैठो। ठीक, पेपर को लेके बैठो। जो 3 ऑप्शंस हैं, एक तो सेलेक्ट करेक्ट है, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो रिसर्च करना ही है। जो 3 ऑप्शन है उसको कैसे करें, उसको कैसे पढ़ें, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन नेक्स्ट बार में ज़रूर पूछेंगे वो। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग, इसी को बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग। तभी बच्चों को 2 या 3 अटैम्प्ट क्यों लग रहा है, रीज़न यही है ना कि ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो पता नहीं इस मतलब देयर सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस आर इन द मार्केट, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, वो इसमें पड़ रहे हैं। आप डायरेक्ट पेपर पे उतरो, आप डायरेक्ट ये करो। ये कोई नहीं कर रहा है, और ये जो कर रहा है उसको टाइम लग रहा है फिर, और वो मतलब इस चीज़ को समझ रहा है बड़े लेट में, और लेट में फिर उसके बाद थोड़ा लेट हो रहा है। तो जो गलती मैंने की, जो गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, वो गलती आप ना करो। डैट इज़ द पर्पस आई एम हेयर। मैं इसी चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप पढ़ें। ठीक है, लगाएं, समझें, 2-3 बार वीडियो देखें। ठीक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।